न किया है। कप्तान को देखो सिर्फ मुंडी हल्की सी हिलती है, विधायक को देखो चारों तरफ से हंसता है। अच्छा बहुत मैं कुछ एक पंक्तियां सुनाता हूँ आपको, निवेदन करता हूँ। और चतुर्वेदी जी आपका बहुत आभार कि आपने इतना सुंदर उत्सव जगाया। मुझे तो पहली बार में भरोसा ही नहीं हुआ कि मैं नुमाइश के अवसर में जाऊंगा। मैंने कहा बजट इतना कहाँ से आया। चतुर्वेदी जी ने कहा कि तुमने कमाया। यजमान का नाम लेना चाहिए, यही असली ब्राह्मण की पहचान है। कि मैं अपने गीत पीछे तो लोग बैठे हैं, जनता ज्यादा आ जाती है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। वो जो हमारी ब्रांडिंग की टीम की लड़की है जो देखने आई थी कार्यक्रम में, वो मुझसे कहने लगी कि कोई दिक्कत नहीं, उनको आवाज नहीं, कहाँ आवाज नहीं आ रही, हाथ उठा के बता। जब आवाज नहीं आ रही तो हाथ कैसे उठाया तो? असली एटे का है तू, बेटा नहीं एटे, एटे के हैं हम। क्या गजब इलाका है, क्या अद्भुत है। थोड़ा बस अब अगले 1-1.5 घंटे, मैं कोई कवि अभी तो हूँ नहीं, ये तो 100 साल 150 साल बाद निर्णय होगा। बस आनंद बनाए रखिए, उत्सव बनाए रखिए। आइए, 2 श्वेतात्माएं आई हैं। आइए नेताजी, आइए आगे, आ जाओ। कहीं भी 2 लोगों की जगह लेके बैठ जाओ। तो दूसरा पूछेगा को अरे भाई दीवाना वाले ये आए आते कमाल है आपका। जो भाषा एटा इटावा मैनपुरीन बोली जाती है उसको दुनिया का कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं पकड़ सकता। जैसे आप दिल्ली में किसी के घर के जाओ, आप कॉफी पिएंगे? नो, आई वुड नॉट लाइक टू हैव कॉफी। हिंदी वाला बोलेगा नहीं मैं कॉफी नहीं पीऊंगा। यहाँ वाले पूछे चाय पियोगे? करने इसका अनुवाद कि मैं अपने गीत। अच्छा इस प्रोग्राम में प्रॉब्लम पता है क्या है? जो रंग इसमें कम आया थोड़ी देर तक, क्यों आया? इसमें सबसे अच्छे सुनने वाले तो पीछे फंसे हुए हैं। और ये शहर के बड़े वाले हैं, इन्हें पास मिला है। तो ये ऐसे बैठे जैसे वार्ड के चुनाव में भाजपा का समर्थन। ये बेचारा देखो, हमने भी कई लड़के लड़ाए, 2 बार हमने चुनाव लड़ाया। जो लड़का आता था भैया टिकट दिला दो, भैया टिकट दिला दिया, 6 महीने बाद आया रोता हुआ, भैया बड़ा जीवन नरक हो गया। इसका कारण है कि ये बेचारे इतनी मेहनत से जीतते हैं। अब उनको लोकल उम्मीदेश यहाँ पे स्थानीय जगह पर अपनी जहाँ रहते हो वहीं चुनाव लड़ना बड़ा संकट का काम है। वोट मांगते समय कितनी परेशानी होती है। मोहल्ले की जिस लड़की से अफेयर चला उसके पति को जिया जी वोट दे देना, बाकी सब तो तुम ले ही। एक क्या है कि आप लोग ये सोचते हो कि सब काम विधायक करेगा, ये कोई तरीका? जनता ऐसी हो गई है हमारे उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, सुबह ही विधायक के घर 250 आदमी, सारी चिंता। अरे भाई तुम भी तो कुछ पुरुषार्थ करो यार, सारा काम विधायक।
विधायक जी वो पहले हम कटिया डाल लेते थे और सही बिजली आती थी, अब जेई काट जाता। यार विधायक जी तुम्हारी चोरी देखें कि अपनी, मतलब आप पूरा वाक्य तो सुनो। तुम्हारी चोरी देखें कि अपनी विधानसभा पहले चलाने। विधायक जी पहले पानी 200 फीट पे आता था, अब 300 के विधायक जी घुसे इसमें। भी तो कुछ करो। विधायक जी शादी को 7 साल हो गए, बच्चे नहीं हो। अब तेरे साथ हाथ जोड़ के भाई साहब मेरे साथ मत रहो। मजेदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं। मैं इन्हें इसलिए सुनाता हूँ, इन लोगों को सुनने का अभ्यास कम है भाजपा वालों। अच्छा कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ। स्वामी रामदेव जी भी कहते हैं करने से होता है, करोगे तो होगा। इतने पीछे हैं, बस अब उत्सव मनाओ, भूल जाओ कि कौन लोग हो, कितना पैसा है, किस पद पर हो, पीछे बैठे हो कि आगे बैठे हो। अब रस की सीमा में प्रवेश प्रारंभ किया और मेरे इन सब साथियों ने क्या ऊर्जा लगाई है। और एक कलेजे पे हाथ रख के बताना, मैं रंग जी के एटा में बोला हूं और बेटिया को धन्यवाद देता हूं कि उसने मेरे प्रिय आदरणीय बड़े भाई ध्रुवेंद्र भदौरिया का स्मरण कराया, जो छंद रचना के निष्णात आचार्य कवि है। मैं उनकी उपस्थिति में उन्हें प्रणाम करता हूँ। कलेजे पे हाथ रख बताओ, हम ही अकेले हैं, यहाँ सब आ रहे हैं, संगीत के सब लोग आ रहे हैं। यहाँ रघुवंशी को भी बुलाया है आपने और सबको बुलाया है। हमारे पास कोई संगीत नहीं है। 300 करोड़ रुपए में 300 दिन शूटिंग करके 300 लोग लगते हैं, 300 दिन काम होता है, तब एक फिल्म बनती है 2 घंटे की। फ्राइडे के दिन आती है, आप उसका लाल सिंह चड्ढा बना देते हैं। ये रंग जी का मंच है। पिछले 4 घंटे से हम बैठे हुए हैं, एक भी व्यक्ति उठकर नहीं गया। पीछे जितने लोग खड़े उतने ही खड़े हैं। ये हिंदी की बात दो, बात करो, सुनो, आनंद लेते हैं। भूल जाओ कौन हो सिपाही और कौन हो कलेक्टर और कौन हो एसपी। तो अरे ये बड़ा अद्भुत मामला है। हमने जब सरकार चलाई थी दिल्ली में, वो तो भाग गया था पंजाब, हम ही चला रहे थे। तो वो 90 के बैच का आईएएस चुटकुला मारे तो 85 वाला हंसता नहीं था। जूनियर पे क्या हंसना। यहाँ भी मैं देखता हूँ जितने भी पुलिस वाले खड़े, वो एक बार कप्तान साहब को देखते, कप्तान साहब हंसे क्या। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ। बेटा तू दाद अच्छी दे रहा है, तेरी टाइमिंग खराब है, सही से देना बेटा। शिवपाल यादव की और हमारी भी यही खराब थी। उनकी तो फिर भी ठीक हो रही है, हमारी तो बहुत खुशी हुई है। मैं अपने चौथी बार ये लाइन पढ़ रहा हूँ, जब तक पूरा सम्मोहन में नहीं आ जाएगा तब तक यही चलेगी। मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। पहली बार सुना रहा हूँ, फिर भी आनंद है। उसी की दी हुई दौलत ये मत कर, ये कथा में करेंगे जब आएंगे अपने यजमान भी यही है। बस तू बात कि उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूं। और एक जवान लड़के यहाँ बैठे हो, आईआईटी की लिस्ट में पहले 100 में ना आने पर आत्महत्या करने वाली पीढ़ी को कह रहा हूं, कभी भी अंधेरा गिरे, कभी भी उदासी गिरे, कुछ परीक्षा ना पास हो, जीवन में संकट आए, तो इस फरार इंजीनियर को देखना जो पूरा इंजीनियर नहीं बन पाया। 117 अग्रवाल साहब 117 रुपए आईआईटी का फॉर्म भरा था मैंने, हुआ नहीं मेरा। 117 करोड़ रुपए वसूल कर चुका हूँ इंजीनियरिंग कॉलेजों से। ये कलेक्टर साहब मुझे कॉलेज में सुन चुके हैं। हाँ, जब ये पढ़ते थे तब इनके कॉलेज गया था मैं, अब पीछे बैठते थे, भागे बैठे यूपीएससी
कि उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। जवान लड़कों, हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। अब शुरू कर देना इस पंडाल को, जैसा भी बनाया है प्रशासन ने, ये थोड़ा कांपना चाहिए अगली लाइन। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। कि किसी के दिल की मायूसी हमारी सारी चालाकी। हालत तो यह है कि जितने लोग आए हैं 2/3 तो माइक कैमरा उठाए हुए हैं, 1/3 तालियों के बल पर पल रहा हूं। कभी समझ का यही आनंद है। रात को 4 दिन बाद इसी रिकॉर्डिंग को पता नहीं किन परिस्थितियों में देख रहे होगे, पता नहीं मुझ में ज्यादा रस आ रहा हो या परिस्थितियों में ज्यादा रस आ रहा हो। रजाई में पड़े मूंगफली खा रहे हैं, कभी समझ में यही सुनो। लाइट लोग देख रहे हैं, उन्हें देखें, निवेदन करता हूँ कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। अब देखो, मैं बहुत कम मेलों में पहुंच रहा हूँ आजकल, कम आ पाता हूँ। पहले बहुत मेलों में आता था, मधुकर भाई भी याद है आता था। लेकिन अगर आपने मन बना दिया तो रंग जी के शहर के लोगों, एक कसम मैं खा रहा हूं, एक आप खाओ। बस जैसे जैसे मुझे सुनना था वैसे वैसे सुन लो, अपनी दास से, अपनी तालियों से, अनुशासन से। मैं वो रंग दे के जाऊंगा जो आपको वर्षों याद रहेगा कि कुमार विश्वास। हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी। जवान लड़कों, तुम्हारे लिए लाइन आ रही है। लड़कियों से इतना कठोर बनने की क्या जरूरत है? ये बेचारा यही तो चाहता है कि फेसबुक पे इसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट पे एक्सेप्ट ना करे। हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सोच के गुजरी है, हमारी इसी मन में इसी कुछ मुक्तक ऐसी सुनाऊंगा जिन्हें मैंने, बेटा कोशिश मत कर सीटी मारना, तू मुझे देख के सीटी मारना बेटा। ये वो आदमी है जो 370 हटने पे इतना खुश नहीं हुआ जितना 77 हटने पे खुश हुआ। अब जो मैं सुना रहा हूं, 10,000 लोग, 4-5 हजार की बैठने की व्यवस्था और चारों तरफ ऐसे नहीं, या तो हर आदमी गाएगा या सब चुप रहेंगे। आइए इतिहास बनाएं, ये कैमरे जितने भी चैनल्स के हैं ये देखेंगे क्या हुआ 10,000 लोग। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है। कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खून को खून समझता है। अब इनमें से वो लड़के हैं जिन्हें पहाड़ा याद नहीं है, धुन याद है। गुरु जी ने कहा ये क्या कर रहा है? बोले जी संख्या बोलिए, धुन याद है। कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खून को खून समझता है। हमारा कोई योगदान नहीं कभी सम्मेलन में। हमारा योगदान इतना है कि कवि सम्मेलन जब इस आगे वाले बाड़े में निकल गए थे
20 साल पहले। तब हमने कोशिश की, IIT गए, NIT गए और मेहनत की कि अंग्रेजी की तरफ जाता हुआ युवा हिंदी की तरफ लौटे। आज जो हजारों हजार आए, तारे आंख में चढ़कर, जज साहब लोग बैठे हैं, मुझे पता चला कि यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी लोग आए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ जहाँ भी बैठे हैं। बहुत जज साहब बहुत प्रणाम आपको। मैं जो कहूँगा सत्य कहूँगा। कल मैं दिल्ली बार एसोसिएशन के प्रोग्राम में जा रहा हूँ, PGI आने वाले हैं। लड़कों ने कहा सर 20 लाख मांगे हैं। उनका मूर्ख हो तुम, जज साहब से कैसे? अबे मैंने कहा ये सम्मान से बुला रहे वरना सम्मान से बुला लेंगे। जज साहब मैंने कवियों से कह दिया था कि कम सुनाएं, क्योंकि पिछली बार एक बार याद है, एक वीर रस के कवि ने इतनी लंबी कविता पढ़ी, इतनी लंबी कविता पढ़ी कि सामने बैठा एक महत्वपूर्ण अतिथि ही चल बसा। जब उसका केस आपके कोर्ट में गया तो आपने सजा सुनाई कि नीच कवि, मेरे काव्य पाठ की वजह से इतना महनीय नागरिक मारा गया, मैं तुझे मृत्यु दंड देता हूं, तेरी कोई अंतिम इच्छा है? तो कवि बोला जज साहब वही वाली कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूं। जज साहब तालियां बजाते रहना वरना मुझे वो वाली कविता याद है। पुकारे आंख में चढ़कर तो खून को खून समझता है। एक पंक्ति अपने बारे में कह रहा हूँ, जो मैंने मेहनत की तो मुझे वाह करना कि मेरे से सही काम हुआ 15 साल में। कि अब तबीयत खराब इस लड़की की, मेरा भी गला खराब था, इसने दवा नहीं ली। मैं 4 दिन से कह रहा हूँ बेटा दवा ले ले, चाचा हो जाएगा गर्म पानी से सही। मैंने दवा लिया, सुनी, मुझसे कह रही थी चाचा दवा क्यों ले रहे हो? मैंने कहा बेटा दिल्ली में रहते हैं, अपने स्वास्थ्य का खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री तो जेल में मसाज करा रहा है। पुकारे आंख में चढ़कर तो खून को खून समझता है। भागना अंधेरा किसको कहते हैं, ये बस जुगनू समझता है। अंधेरा किसको कहते हैं, ये बस जुगनू। जवान लड़कों, हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है। तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है। मोहब्बत में अदाओं को नुमाइश तू समझता है। मोहब्बत में नुमाइश को अदाएं तू, दोनों सही है, समझता है। मोहब्बत की परिभाषा ईश्वर ने मुझसे लिखवाई। 200-300 करोड़ लोगों ने पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, सब जगह गाई। तंजानिया तक में लोग गा रहे हैं, आपने देखे होंगे वो वीडियो आते हैं फिलीपींस वगैरह से। मैं गा रहा हूँ हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान भी गाए मेरे साथ कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी दीवाना दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं जो तू समझे तो वो ही है, जो ना समझे तो हानि है। बोलो बढ़िया वारे की आवेदन करता हूँ। एक मुक्तक मैं पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन जब से सिंधिया प्रवेश हुआ है इनके भाजपाइयों ने वॉशिंग मशीन लगाई है। इधर से आदमी घुसता है ED CBI में फंसा हुआ, उधर से निकलता सच्चरित्र राष्ट्र। ये बड़े सेवाधर्मी लोग हैं, हमारे भाजपा के मित्र बड़े सेवा भावी, ये जनता की सेवा करना चाहते हैं, तो ये चुनाव लड़ते हैं। कई प्रदेशों में ना अधिकार मिल जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश में आइए सेवा करिए, कई में नहीं मिलता, जैसे मध्य प्रदेश में नहीं मिलता, पर ये तो सेवा करने की तय कर चुके थे। तो फिर ये दूसरी पार्टी के विधायकों से पूछते हैं आप सेवा ठीक कर पा रहे हैं? तो कहते साहब थोड़ी कमी रह गई है, आप हमारे साथ आए, हम मिलकर सेवा करेंगे। सेवा मान चुके हैं। तो मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूँ कि समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता,
ये आंसू प्यार का मोती है, इसको खो नहीं सकता। अब जरा ग्वालियर की तरफ मुंह करके सुनना इसे। ये आंसू प्यार का मोती है, इसको खो नहीं सकता। मेरी चाहत को अपना तू बना लेना, मगर सुन ले, फिर हाथ खोलना। मेरी चाहत को अपना तू बना लेना, मगर सुन ले, जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो। अब देखिए, मैं जब तक कविता नहीं सुनाऊंगा जब तक मुझे लगेगा नहीं कि अब कविता की वाह निकलनी शुरू हो गई। तो प्रॉब्लम हो गई मेरे जीवन में पिछले 4-5 साल से। ब्रांड कुमार विश्वास और कवि कुमार विश्वास में गैप आ गया। ब्रांड कुमार विश्वास की ज्यादा भीड़ आने लगी, कवि कुमार विश्वास की कम भीड़ आने लगी। कविता सुनने वाले लोग कम हो गए, देखने वाले सम्मोहन वाले लोग ज्यादा हो गए, और मैं रोज इस संघर्ष को झेल रहा हूँ। अब मैं एटा में चाहता हूँ कि कितने लोग कवि कुमार विश्वास को सुनने आए थे। अब मैं पंक्ति पढ़ता हूँ, 3 आदमी निकले कह रहे हैं किस अधूरी जवानी का क्या फायदा। काम से मत सुनिए, गुनगुनाइए, अंदर तक जाएगा। किस अधूरी जवानी का क्या फायदा। कुछ ऐसे मूर्ति टाइप लोग थे कि अभी नहीं बैठे, गाओ अच्छा मुंह से निकालो। लेकिन एक बात कहूं, कोरोना के बाद इतनी जनता देखना बड़ा सुख कर, इसलिए मत खुश होइए कि हम आए इस पर तालियां दीजिए। एक बार तो इसी बात पर प्रसन्न होकर दोनों हाथ उठा दीजिए कि महादेव ने हमें और आपको एक दूसरे को देखने के लिए। कैसा बुरा समय देखा, ऐसा बुरा समय था कोरोना का। लेकिन कोरोना अगर कोई मनुष्य होता तो भारत में आने में डिप्रेशन से मर जाता, क्योंकि वो दुनिया के जिस देश में गया लोग रोए पीटे। इटली में, फ्रांस में मैंने देखा सड़कें वीरान थी, जहाँ फ्लोरेंस में हम गए थे, वेनिस में। हिंदुस्तान में तो उत्सव चल रहा था। किसी की लुगाई पिज्जा बना रही है, किसी की पास्ता बना रही है, किसी के अपने खसम के बाल काट रही है, जिधर देखो उधर पार्टी। ऊपर से वो प्रधानमंत्री हमारे इवेंट प्लानर, उन्होंने कहा 5 बजे खाली होगा। मेरे पास कांग्रेसियों का फोन आया उस दिन, बोले भाई साहब आज 5 बजे क्या होगा। मैंने कहा देख आवाज आएगी। बोले क्यों? मैंने कहा जो उनके प्रशंसक हैं वो थाली पीटेंगे और तुम लोग छाती पीटोगे, आवाज आएगी। कोई खबर कितनी फैलाई जा सकती है उसमें इनका जवाब नहीं, हमारे मित्रों का और कैमरे वालों का जवाब नहीं। अद्भुत, वो 8 चीते आए और पार्टी में